अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा मौजू शाबान की फजीलत। शाबान की फजीलत के ताल्लुक से आज आपके सामने कुछ बातें रखने की कोशिश करूंगा, इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जैसा कि आप जानते हैं मेरे भाई, शाबान की आमद है और बस कुछ ही दिनों में शाबान में हम दाखिल हो जाएंगे। शाबान के फजीलत के ताल्लुक से एक हदीस में आता है कि शाबान का महीना जब आता है तो अल्लाह के रसूल अपने बिस्तर को किनारे की तरफ कर देते और अपना कमर कस लेते और नमाज रोज़े में लग जाते। अल्लाह के रसूल शाबान के महीने में रमज़ान की तैयारियों में लग जाते। इससे हम ये समझ में आया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने में रमज़ान की तैयारियों में लग जाते। और एक हदीस में आता है, सही इब्न हिब्बान की हदीस है, हदीस नंबर 5665, माज इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शाबान के महीने के दरमियान वाली रात में अल्लाह तबारक व तआला अपनी मखलूक के तरफ नजर रहमत से देखते हैं और सबकी मगफिरत फरमा देते हैं सिवाय उस शख्स के जो शिर्क करने वाला हो और उस शख्स के जो किसी के लिए अपने दिल में कीना रखता हो। कितनी बड़ी फजीलत की बात है मेरे भाई, सही इब्बान की सही हदीस है। शाबान की फजीलत के ताल्लुक से और एक हदीस में आता है, सही बुखारी की हदीस है, हजरत आयशा बिन ज़ारा रिवायत करती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैर रमज़ान के अलावा सबसे ज़्यादा रोज़ा शाबान के महीने में रखते थे। ये बहुत बड़ी फजीलत की बात है मेरे भाई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैर रमज़ान के अलावा जो महीने रहती हैं उसमें सबसे ज़्यादा रोज़ा अल्लाह के रसूल शाबान में रखते थे। ये शाबान की फजीलत और अहमियत बताती है। और एक हदीस में आता है, सुनन नसाई की हदीस है, हदीस नंबर 2359, उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आपको किसी महीने में इतने ज़्यादा रोज़े रखते हुए नहीं देखा गया जितना आप शाबान में रखते हैं। तो आपने फरमाया, शाबान के महीने में लोग गाफिल हो जाते हैं, मतलब रमज़ान और रजब के दरमियान का जो महीना आप फरमा रहे हैं, रमज़ान और रजब के दरमियानी वाले महीने में लोग गाफिल हो जाते हैं। आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हालांकि इस महीने में अल्लाह तबारक व तआला को पूरे कायनात के अमाल पेश किए जाते हैं, मतलब जितने भी लोग दुनिया में सबके साल भर के अमाल पेश किए जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जब मेरा अमाल अल्लाह तबारक व तआला को पेश किया जाए तो मैं रोज़े की हालत में रहूँ। यहाँ पर एक बात गौर करने वाली है मेरे भाई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह के इतने करीबी हैं, अल्लाह के इतने करीबी होने के बावजूद आपको अपने अमाल की इतनी फिक्र है कि आप चाहते हैं कि अल्लाह के हुजूर जब आपके अमाल फरिश्ते पेश करें तो आप रोज़े की हालत में रहें। आप अपने अमाल को लेकर के इतने फिक्रमंद है। और हमारा क्या मामला है मेरे भाई, हम आप तो कोई गिनती में नहीं है। हमारा क्या मामला है, हम बाजारों में घूमते फिरते हैं, नमाज को तर्क करते हैं, हम सब इसमें शामिल है। तो हमें चाहिए कि इस पर खास गौर करें। अल्लाह के रसूल ने और एक हदीस में फरमाया, 15 शाबान के बाद आपने अपनी उम्मत को रोज़ा रखने से मना फरमाया है ताकि वो रमज़ान की तैयारियां बेहतर से कर सके, बेहतर तरीके से कर सके। यहाँ पर एक बात गौर करने वाली है मेरे भाई, आपने 15 शाबान के बाद से रोज़ा रखने से मना फरमाया है, इसलिए क्योंकि अगर हम रोज़ा रखते हैं 15 शाबान के बाद से तो क्या होगा कि कमज़ोरी आ सकती है, किसी वजह से रमज़ान के रोज़े छूट सकते हैं जो कि फ़र्ज़ रोज़े हैं जिसकी बहुत ज़्यादा फजीलतें हैं। तो हमें चाहिए कि इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।